हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनलेस और अनटिल के बारे में। अनलेस और अनटिल दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनलेस का यूज कहाँ करें और अनटिल का यूज कहाँ करें, जबकि इन दोनों में एक ही बात कॉमन है कि ये दोनों कंजक्शन है। कंजक्शन उसे कहते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ता है। आज हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे कि अनटिल का यूज कहाँ किया जाए और अनलेस का यूज कहाँ किया जाए एक कंजक्शन के रूप में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अनटिल का यूज एक कंजक्शन के रूप में कैसे करें। अनटिल का यूज किसी विशेष स्थिति मीन्स पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, We will wait for him until he comes. हम उसका इंतजार करेंगे जब तक वह नहीं आता। जैसा कि अभी हमने कहा कि until का यूज किसी पर्टिकुलर सिचुएशन मीन्स किसी विशेष स्थिति के लिए समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ विशेष स्थिति है इंतजार, कि हम उसका इंतजार करेंगे। कब तक उसका इंतजार करेंगे इसके लिए समय निर्धारित किया गया है, और समय ये निर्धारित किया गया है कि जब तक वह नहीं आता। सिंपल, हम उसका इंतजार करेंगे जब तक वह नहीं आता। देखा आपने, ये कितना आसान है ये जानना कि अनटिल का यूज कहाँ किया जाए। अब बात करते हैं कि अनटिल के बाद का सेंटेंस कैसा हो, मीन्स इसके नियम क्या है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। फर्स्ट, अनटिल खुद एक नेगेटिव फॉर्म है, इसीलिए अनटिल के बाद नॉट का यूज नहीं किया जाता। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, अनटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आता। यहाँ अनटिल के बाद नॉट का यूज नहीं किया गया है क्योंकि अनटिल खुद एक नेगेटिव फॉर्म है। सेकंड, अनटिल के बाद कभी भी विल का यूज नहीं किया जाता, मीन्स अनटिल के बाद फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, We will wait for him until he comes. यहाँ हमने until के पहले वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस मीन्स will का यूज किया है, बट until के बाद वाले सेंटेंस में will का यूज नहीं किया गया है। until के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I waited for him until it got dark. मैंने उसका इंतजार किया जब तक अंधेरा नहीं हुआ। इस सेंटेंस में पास्ट की बात चल रही है, मतलब जो बीत चुका है, इसीलिए यहाँ पर until के बाद सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अनलेस के बारे में। अनलेस के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे जब तक ना हो, सिवाय, यदि नहीं। बट जब आप इसे सेंटेंस में यूज करते हैं तब इसका मीनिंग सेम ही होता है, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अनलेस का यूज सेंटेंस में कहाँ किया जाए, इसके लिए एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अनलेस का यूज किसी काम को पूरा करने के लिए शर्त लगाने जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल,
He will not come unless you invite him. वह नहीं आएगा जब तक आप उसे आमंत्रित नहीं करते। जैसा कि हमने कहा, किसी काम को पूरा करने के लिए शर्त लगाने जैसा है। यहाँ पर आने का काम तभी पूरा होगा जब आप उसे इनवाइट करेंगे। इसका मतलब कि ये शर्त जैसा हो गया कि अगर तुम उसे इनवाइट करोगे तभी वह आएगा। सिंपल। देखा आपने, ये कितना आसान है ये जानना कि आपको अनलेस का यूज कहाँ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नो वन कैन हेल्प यू अनलेस यू टेल अस द प्रॉब्लम। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप हमें समस्या नहीं बताते। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि मदद करने का काम तभी पूरा होगा जब आप हमें समस्या बताएंगे। ये हो गई शर्त, मीन्स कंडीशन, कि अगर आप समस्या बताएंगे तभी मदद की जा सकती है। सिंपल। अब जानते हैं कि अनलेस के बाद के सेंटेंस के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, मतलब इसके नियम क्या है। अंटिल की तरह अनलेस के भी सेम वही दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। फर्स्ट, अनलेस खुद एक नेगेटिव फॉर्म है, इसीलिए अनलेस के बाद नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। अनलेस यू टेल अस, जब तक आप हमें नहीं बताते। यहाँ पर अनलेस के बाद नॉट का यूज नहीं किया गया है। सेकंड, अनलेस के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, मतलब अनलेस के बाद विल का यूज नहीं किया जाएगा, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। He will not come unless you invite him। यहाँ पर अनलेस से पहले वाले सेंटेंस में विल का यूज है, बट अनलेस के बाद वाले सेंटेंस में विल का यूज नहीं किया गया है। अनलेस के बाद वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।